बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा था और हमने ये पढ़ा था कि जो वेरिएबल है उसके जो डेरिवेटिव है उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होती है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हमने पढ़ा था कि जब डेरिवेटिव आपका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो वो इंक्रीजिंग होता है, तो जब जिस डोमेन में या जिस इंटरवल में फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटिव एक्सट्रीमा। एक्सट्रीम का मतलब है जो बहुत ही मिनिमम वैल्यूज़ आ जाए या बहुत ही मैक्सिमम वैल्यूज़ आ जाए, उनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो ये उन्हीं से रिलेटेड है कि अगर हमारा फंक्शन एक्सट्रीम वैल्यूज़ दे तो वो हम उनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या होती हैं वो पढ़ लेते हैं पहले। लेट सी माइनस डेल्टा एक्स सी प्लस डेल्टा एक्स इज़ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। कि डोमेन में से हमने एक छोटा सा पार्ट उठाया है जो किसी नंबर सी के को सेंटर लेके हमने सी माइनस डेल्टा एक्स और सी डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स को बहुत छोटा सा स्मॉल पॉजिटिव नंबर है। हमने एक इंटरवल उठाया कहाँ से, डोमेन में से, फंक्शन की डोमेन। और फंक्शन की डोमेन क्योंकि बहुत बड़ी होती है इसलिए हमने उसमें से कुछ छोटा पार्ट उठाया हुआ है। डोमेन ऑफ अ फंक्शन एफ वेयर डेल्टा एक्स इज अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर। इफ एफ ऑफ सी इज ग्रेटर और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन दिस सी माइनस डेल्टा एक्स सी प्लस डेल्टा एक्स, then the function f is said to have a relative maxima at x equal to c। इस बात का क्या मतलब है कि ये जो एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि आपने इस पूरे के पूरे इंटरवल में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं उनके ऊपर, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनके ऊपर आपने वैल्यूज़ फाइंड कर ली। एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह वो नंबर पुट करके हमने सारी वैल्यूज़ फाइंड कर ली। हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी हो सपोज जिस जो कि इन सब की सब वैल्यूज़ से लार्ज हो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये हो कि वो उनके इक्वल आ जाए, सबसे बड़ी हो या इक्वल हो, तो फिर हम कहते हैं कि वो क्या है, वो मैक्सिमा है एट एक्स इक्वल टू सी, रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव टू दिस इंटरवल। ठीक हो गया। सिमिलरली इफ एफ ऑफ सी इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ सी फॉर ऑल x belongs to c minus delta x c plus delta x, then the function f has relative minima at x equal to c। इस बात का क्या मतलब है कि वो जो आपकी वैल्यू है वो स्पेसिफिक वैल्यू इन सारी वैल्यूज से छोटी हो। कि इस इंटरवल में जितनी भी हमने वैल्यूज़ निकाली हैं फंक्शन की, उनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको हम बोलेंगे कि वो रिलेटिव मिनिमा है एट एक्स इक्वल टू सी। बोथ रिलेटिव मैक्सिमम एंड रिलेटिव मिनिमम आर कॉल्ड इन जनरल रिलेटिव एक्सट्रीमा। कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ दोनों को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज़ या रिलेटिव एक्सट्रीमा बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये एक आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, एक फंक्शन का ग्राफ आपके पास बनाया हुआ है, तो हमें नज़र आ रहा है कि जो इस इंटरवल में अगर हम यहाँ से इतना पोर्शन लें तो जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो हमारे पास ये यहाँ पे आ रही है, कहाँ पे आ रही है, ये डी पे आ रही है, यानी एफ ऑफ डी। और जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो हमारे पास ये आ रही है, ये सबसे नीचे है, क्योंकि आपको पता है कि वाई जो है वो एफ ऑफ एक्स को डिनोट करता है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स ऊपर को ज़्यादा होगा, ऊपर को इंक्रीज़ करेगा और नीचे को डिक्रीज़ करेगा। तो हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और लोएस्ट वैल्यू हमारे पास ये आ रही है, ये मिनिमम वैल्यू है सी पे। ठीक हो गया। उसके बाद डेफिनेशन है क्रिटिकल पॉइंट्स एंड क्रिटिकल वैल्यूज़ की। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। इफ़ सी इन डोमेन ऑफ एफ एंड एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू ज़ीरो। कि डोमेन में से एक ऐसा नंबर जिसके ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो हो या फर्स्ट डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, देन द नंबर सी इज कॉल्ड अ क्रिटिकल वैल्यू फॉर एफ, while the point c f of c on the graph of f is named as a critical point। कि ये जो पॉइंट नंबर c है ये f के लिए क्या कहलाएगा, ये क्रिटिकल वैल्यू कहलाएगा। और जो हमारे पास पॉइंट बनेगा c f of c, ठीक है, ये होता है x और ये होता है y। y आपको पता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो ये इसलिए f of c है। ये हमारे पास क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा। नोट, there are functions which have extrema, maxima और minima at the points where their derivatives do not exist। ठीक है, ऐसे फंक्शन भी होते हैं जिनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन फिर भी उस पॉइंट पे वो एक्सट्रीम वैल्यूज़, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन है, जैसे हमारे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एब्सोलूट वैल्यू ऑफ एक्स, उसका ग्राफ ये बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज़ीरो ज़ीरो के ऊपर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ ये बात कि यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो एक्सट्रीम वैल्यू दे रहा है। एक्सट्रीम वैल्यू कौन सी है, ये मिनिमम वैल्यू है, बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इससे अबव होंगी। ठीक है। सिमिलरली फाइव ऑफ एक्स इक्वल टू टू माइनस एक्स वन एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो एंड टू प्लस एक्स वन एक्स इज लेस दैन और इक्वल टू जीरो।
ये 0 2 के ऊपर क्या दे रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, हालांकि ये 0 और 2 के ऊपर इसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी। अब एक्सट्रीम वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो मेथड होता है उसे हम बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, वो हम पढ़ लेते हैं पहले। ये है स्टूडेंट सेकंड डेरिवेटिव रूल। लेट एफ बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब होता है कि उसको डिफरेंशिएट, उसका डेरिवेटिव फाइंड किया जा सके इन अ नेबरहुड ऑफ सी वेयर एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू 0। कि इस सी के नेबरहुड में, नेबरहुड से मतलब सी से कुछ पहले और सी से कुछ बाद, ये डिफरेंशिएबल हो और सी के ऊपर जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो क्या हो, 0 हो। देन नंबर 1, एफ हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा एट सी इफ़ एफ डबल प्राइम ऑफ सी इज़ लेस देन 0। डबल प्राइम ऑफ सी मतलब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ सी लेस देन 0 हो। अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव। ठीक है, 0 से छोटे नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं, -1 -2 -3 -0.5 वगैरह। तो अगर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव इस नंबर सी के ऊपर 0 नेगेटिव आ रहा है तो फिर हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमा। और अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आ रहा है तो सी के ऊपर क्या होगा, रिलेटिव मिनिमा। मैंने बताया था जब हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ रहे थे कि आपने पढ़ा था कि पॉजिटिव हो डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव तो वो इंक्रीजिंग होता है, डेरिवेटिव हो तो वो डिक्रीजिंग, नेगेटिव हो तो वो डिक्रीजिंग होता है। और मैंने फिर ये भी बताया था कि मैक्सिमम मिनिमम में इसका ऑपोजिट होता है, कि अगर नेगेटिव आ जाए तो वो मैक्सिमम होता है और अगर पॉजिटिव आ जाए तो वो मिनिमम होता है। कौन, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है जी, इसी को हमने यूज़ करना है अपनी क्वेश्चन में। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज के स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था सारा। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 3 पार्ट जो हैं वो कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है। तो जो हमारा स्मार्ट सिलेबस है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है, सिक्स्थ है, 8 है और 9। तो हम थर्ड पार्ट से स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 5x² - 6x + 2। तरीका ये होता है कि पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव के ऊपर उसके वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमने पावर रूल यूज़ किया, 2 5 are 10, ये 10x हो गया और ये -6, x का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0। तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया 10x - 6। क्रिटिकल पॉइंट्स या स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू पुट किया 0 के। इसका मतलब क्या हुआ कि 10x - 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, हम -6 को दोनों साइडों पे ऐड किया तो यहाँ पे 10x इक्वल टू 6 आ गया। और 10 को जब आपने दोनों साइडों पे डिवाइड किया तो ये x इक्वल टू 6/10। यहाँ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 पे डिवाइड होता है ये 3/5। हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट आ गया 3/5। क्योंकि हमने इसको, इस पॉइंट को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना होता है तो पहले हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया। तो एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू d/dx 10x - 6 विच इज़ इक्वल टू 10। 10 कैसे आया कि यहाँ से x का डेरिवेटिव हमने फाइंड किया 10 को छोड़ के, x का डेरिवेटिव 1 है तो 10 1s are 10 और 6 का डेरिवेटिव 0। तो सेकंड डेरिवेटिव 10 आ गया हमारे पास। इसमें जब आपने ये पॉइंट पुट किया एफ डबल प्राइम ऑफ 3/5, तो यहाँ पे हमने x की जगह पे 3/5 पुट करना था, चूँकि x है ही नहीं तो वो 10 ही रहेगा। अब 10 हमारे पास हमें नज़र आ रहा है कि वो ग्रेटर दैन 0 है। ग्रेटर दैन 0 मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू दी, इस बात का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे रिलेटिव मिनिमम। दस एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट x इक्वल टू 3/5। इसके ऊपर जो वैल्यू देगा एफ जो वैल्यू देगा वो मिनिमम होगी। ये एफ डबल प्राइम या एफ सिंगल प्राइम नहीं, एफ की बात हो रही है कि एफ जो वैल्यू देगा वो मिनिमम होगी इस पॉइंट पे। और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, हम इस एफ में ये 3/5 को पुट कर देंगे हम। तो वो हमारे पास 3/5 होल स्क्वायर -6 × 3/5 + 2। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आ गया आंसर 1/5। ठीक है जी, कि मैक्सिमम एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं हम। एक्सट्रीम वैल्यू के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं, वहाँ से हमारे पास पॉइंट निकलता है, स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट। फिर हम सेकंड डेरिवेटिव में इसको पुट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। पॉजिटिव आए तो मिनिमम है,
नेगेटिव आए तो वो मैक्सिमम है। और वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, उस वैल्यू को, उस क्रिटिकल पॉइंट को फंक्शन में पुट कर देते हैं। थर्ड पार्ट के बाद इसका हमने करना है सिक्स्थ पार्ट। हाँ जी, ये आ गया हमारे पास सिक्स्थ पार्ट। एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है 2x³ माइनस 2x² माइनस 36x प्लस 3। तो क्या करेंगे हम, पहला डेरिवेटिव फाइंड करेंगे हम। फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे हमने फाइंड किया तो 2 3 6x² हो गया। यहाँ पे पावर रूल लगाया तो 2 2 4x और ये माइनस 36। इसको हमने कह दिया ये इक्वेशन नंबर 1 है। स्टेशनरी पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमने पुट कर दिया फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे तो ये भी इक्वल टू 0 के आएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हमने क्या कर लिया, इसको 2 पे डिवाइड करके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया ताकि वैल्यूज स्मॉल हो जाएं। फिर हमने क्या किया, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया। ये इसलिए अप्लाई किया कि ये क्योंकि इसके कोई पेयर्स नहीं बन रहे थे, इसकी फैक्टराइजेशन हमारे पास नहीं होती। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास पॉइंट्स आ गए 1 प्लस माइनस 55 अंडर रूट/3। अभी हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक 1 प्लस अंडर रूट 55/3 और एक है 1 माइनस अंडर रूट 55/3। 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। हमने चेक करना है कि इनके ऊपर किस पे ऊपर मैक्सिमम आ रहा है और किसके ऊपर मिनिमम आ रहा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका एक डेरिवेटिव और लेना पड़ेगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव था हमारे पास, हमने दोबारा डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव क्या बनेगा, 6 2 12x माइनस 4। 12x माइनस 4 हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। जब हमने इसमें पहले 1 प्लस अंडर रूट 55/3 पुट किया तो हमारे पास ये क्या बनेगा, 12 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 55/3। तो 3 4 12, ये 4 1 4 हो गए। 4 प्लस 4 इंटू अंडर रूट 55 माइनस 4, ये पहले से पढ़े हैं, ये पॉजिटिव 4 और नेगेटिव 4 दोनों कैंसिल हो गए। हमारे पास बचा 4 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 55 और हमें नज़र आ रहा है कि ये पॉजिटिव है। ठीक है जी, पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेटिव मिनिमा है यहाँ पे। एफ इज़ मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 55/3। मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, इस एफ में जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ पे हमने 1 प्लस अंडर रूट 55/3 पुट कर दिया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आप लोग इंशाल्लाह सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास ये वैल्यू आती है -1/27, 247 प्लस 220 अंडर रूट 5। उसके बाद हमने जब सेकंड डेरिवेटिव को में पुट किया दूसरा पॉइंट, पहला हमारे पास एक पॉइंट था हमारे पास 1 प्लस अंडर रूट 55/3, वो हम पुट कर चुके हैं। अब हमारे पास पॉइंट है 1 माइनस अंडर रूट 55/3। जब हमने वो पुट किया तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया -4 इंटू अंडर रूट 55। तो माइनस हमें बता रहा है कि ये नेगेटिव है, लेस देन 0 है, मतलब एफ के ऊपर मैक्सिमा है एट दिस पॉइंट। 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे 1 माइनस आना था, 1 माइनस अंडर रूट 55/3 मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड किया आपने जब उसके अंदर उसको पुट किया आपने, अंडर रूट 55 प्लस था तो जब आप उसको माइनस अंडर रूट 55 से मल्टीप्लाई रिप्लेस करेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे पास माइनस हो जाएगी। तो 1 माइनस अंडर रूट 55/3 इज इक्वल टू -1/27, 247 माइनस 220 इंटू अंडर रूट 55। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा। 6 के बाद हमारा 8 पार्ट है। एट्थ पार्ट, सेवन्थ पार्ट हमने स्किप किया, एट्थ पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है x-2 इंटू x-1। तो x-2 का स्क्वायर एक्सपेंड किया हमने, x² माइनस 4x प्लस 4 और x-1 से मल्टीप्लाई किया तो ये x³ माइनस 4x² प्लस 4x माइनस x² प्लस 4x माइनस 4, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आया। फिर हमने 4x² में x² माइनस किया तो वो हमारे पास -5x² आ गए, x³ पहले से बड़ा है। 4x और 4x हमारे पास ऐड होके 8x माइनस 4 आ गए। इसका फ़ायदा ये होगा हमें कि इसको डिफ्रेंशिएट करना आसान होगा। डिफ्रेंशिएट किया तो पावर रूल से ये 3x² हो गए हमारे पास और 5 2 10, 10x प्लस 8। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे क्योंकि हमें स्टेशनरी या क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए। तो पुट करने से हमारे पास क्या आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके पेयर बनते हैं 8 3 24 और हमें ये भी पता है कि 6 4 24 होते हैं। 8 3 बार 24 और 6 4 बार भी 24, 6 और 4 ऐड करें तो 10 होते हैं। यहाँ से हमने 3x कॉमन लिए तो यहाँ से हमारे पास आ गया x-2। यहाँ से आपने माइनस के 4 कॉमन लिए तो x-2 कॉमन आ गया। x-2 को कॉमन लेने से 3x-4 हमारे पास, x-2 इंटू 3x-4 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन हो गई।
दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल पुट करते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलती है 2 और एक वैल्यू मिलती है 4/3। तो हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में ये दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी पुट करेंगे। हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 3×2=6x माइनस 10, 6x माइनस 10 हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। उसमें पुट करेंगे बारी बारी इन दोनों को और चेक करेंगे नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। तो पहले हमने 2 पुट किया, 2 पुट करने से ये आ गया 6×2=12, 12 माइनस 10 2, पॉजिटिव आया। इस बात का मतलब क्या है कि f हैज़ रिलेटिव मिनिमा एट x इक्वल टू 2। और मिनिमा कैसे मिलेगा, तो वहाँ पे f ऑफ x में जो हमें ये दिया हुआ था, ये f ऑफ x दिया हुआ है, इसमें आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 पुट कर देना, तो वो हमारे पास आंसर आ गया 0। यानी मिनिमम वैल्यू ये क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। x की जगह जब आपने 4/3 पुट किया तो ये हमारे पास आ गया 3×2 और 2×4=8, 8 माइनस 10 माइनस 2 लेस देन 0 है। इसका मतलब है कि f जो है हैज़ मैक्सिमा, f हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा एट x इक्वल टू 4/3। और 4/3 जब आपने पुट किया तो हमारे पास उसका आंसर आया 4/27, जो हमें नज़र आ रहा है कि पॉजिटिव है। पहले वाले में क्या आया था, 0 आया था। तो 0 मिनिमम वैल्यू है और 4/27 मैक्सिमम वैल्यू है। लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट है जो हमने करना है, लास्ट पार्ट 2 का। f ऑफ x इक्वल टू 5 + 3x माइनस एक्स क्यूब। आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो वो बचा हमारे पास 5 का डेरिवेटिव 0, 3x का डेरिवेटिव 3 और माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव -3x²। स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए जब आपने f प्राइम को 0 के इक्वल पुट किया तो वो हमारे पास क्या आ गया, 3 - 3x² इज इक्वल टू 0, 3x² इक्वल टू 3 यानी कि x² इक्वल टू 1 और x हमारे पास आ गया +-1। अब बारी बारी पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में, ये फर्स्ट था, सेकंड डेरिवेटिव कैसे मिलेगा, 3 का डेरिवेटिव 0 और -3x² का 3×2=6x, -6x हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। जब आप वहाँ पे +1 पुट करेंगे तो +1 में ये -6 इंटू +1 -6 यानी कि नेगेटिव है। इसका मतलब है f हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1। और f ऑफ 1 क्या है, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 - 1, 5 + 3 यानी कि 8, 8 - 1 7 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास 7 आ गया, ये है मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद जब आपने x की जगह पे -1 पुट किया तो -6 इंटू -1 माइनस प्लस हो गया, ये +6 आ गए जो कि ग्रेटर दैन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि f हैज़ रिलेटिव मिनिमा एट x इक्वल टू -1। और जब आपने x की जगह -1 पुट किया तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 5 - 3 + 1। यहाँ -1 पुट करेंगे तो ये -3, -1 पुट करेंगे तो वो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, 5 + 1 6, 6 - 3 3। तो 3 इसकी मिनिमम वैल्यू है और 7 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स बाकी के क्वेश्चन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।